हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉली ड्रामा एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि सिम्बो जो कई दिनों से दंगजिन को फॉलो कर रही है और लगातार फॉलो कर रही है। वो ऑफिस जाए, घर जाए, अपने दोस्त से मिले या अपने दोस्त से वो बात कर रहा होता है तो वो पीछे से स्टॉक कर रही है और फॉलो कर रही है। जब वो दंगजिन के अपार्टमेंट के बाहर आके कुछ लेटर्स वगैरह चेक कर रही होती है तो पीछे से दंगजिन कहता है कि मैं अपार्टमेंट 2701 में रह रहा हूँ। तो अपार्टमेंट 2701 ऐसे कहता है तो वो सुन के शॉक हो जाती है सिम्बोजू और पीछे देखती है। और वो शॉक होकर कहती है कि एक लड़की एक लड़का को ऐसे क्यों स्टॉक करेगी, और तुम मत सोचना मैं ये रोमांटिकली तुम्हें स्टॉक कर रहा हूँ। वजह है मेरा कि मैं क्यों तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। तो दोंगजिन कहता है कि तुम्हारे चेहरे से ही पता लग रहा है कि तुम लड़ाई करने के मूड में हो, तुम रोमांटिकली मुझे स्टॉक नहीं कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम पूछोगे नहीं क्यों। तो वो कहता है कि हम कल बात करेंगे, तुम अभी फिलहाल जाओ। तुमको कैसे पता चला मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ और अभी तक तुम चुप हो। तो वो कहता है मैंने तुम्हें नोटिस किया था, मैं जब स्टोर पे था और उसके बाद मेरे जब फ्रेंड के साथ मेरी बात हो रही थी तब भी मैंने तुम्हें देख लिया था। फिर दोंगजुन जैसे उसे जाने को कहता है तो वो नहीं मानती और कहती है तुम ऐसे निर्दयी हो क्या, तुम पूछे नहीं कि मैं क्यों तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। तो उसके पीछे पीछे ना उसके मतलब लिफ्ट तक चली जाती है सिम्बोजू और कहती है कि तुम रेंट पे रह रहे हो या तुम खुद खरीदे हो अपना अपार्टमेंट। तो वो कहता है कि सिम्बोजू प्लीज आप अपने घर चली जाइए और मुझे प्लीज ऐसे पर्सनल क्वेश्चन मत कीजिए। कोई भी मेरा वर्कर्स जो कंपनी में काम करते हैं मेरे बारे में वो कुछ भी नहीं पूछते हैं, तो प्लीज आप भी मुझे ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए मेरे अपने पर्सनल लाइफ में, प्लीज प्रोफेशनल रहिए। तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और सिम्बोजू कहती है कि मुझे ना तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं तुम्हें कोई ऐसे पर्सनल क्वेश्चन करूं, और मैं तुम्हें क्यों फॉलो ऐसे कर रही हूँ तुमने पूछा तक भी नहीं। और याद रखना, मैं जाते टाइम एक बात तुम्हें कह रही हूँ, अपने घर को ना अच्छे से लॉक करके रखो नहीं तो कोई चोर आके घुस जाएगा। तो यहाँ पे ना ये डर जाता है ये बात सुन के, और जब वो नहाने लगता है तो कुछ आवाज़ आती हो तो सिम्बोजी सिम्बोजू ऐसे करके चिल्लाता है। और फिर हम नेक्स्ट देख रहे हैं यूनजुन के साथ ना ऐसे ही डिनर कर रही होती है और वो 3 टाइम खा चुकी होती है। तो यूनजुन कहता है कि ये तीसरी बार है तुम खाना खा रही हो, एक दिन में तुम कितना खाओगी यार, और बस भी करो, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। और तुम ऐसे ही छोटी-मोटी जॉब करती रहोगी या कोई कॉलेज में भी जाओगी या पढ़ाई करोगी। तुमने तो ऐसे हाई स्कूल टाइम में ही तुमने पढ़ाई छोड़ दी थी और तुम कॉलेज भी नहीं गई, तुम सिर्फ हाई स्कूल पास हो, तो प्लीज़ तुम अपना कॉलेज पूरा करो। तो वो कहती है मुझे बहुत पैसे कमाना है, मेरी माँ के इलाज के लिए मैंने छोड़ा था उस टाइम, और मेरा फेवरेट गेम था आर्चरी, फिर भी मैंने उसे क्विट कर दिया। तो एक फ्लैशबैक सीन देता है कि ये जब भी ऐसे डिप्रेशन में होती है तो बहुत सारे खाना खाती है स्कूल टाइम से, और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं स्कूल टाइम से, हमें देखने को मिल रहा है। और उसका फेवरेट गेम ना ये था, और आर्चरी उसने बेच दिया था अपने मम्मी के इलाज के लिए। बेचारी बहुत स्ट्रगल की है अपनी लाइफ में। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं दोंगजिन की माँ ना वो घर खरीद लेती है सिम्बोजू की, और हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए अपने दोस्तों को वो खाना खिला रही है एक बड़े रेस्टोरेंट में। तो उसके दोस्त पूछते हैं कि तुमने कैसे पैसे कमाया, वो तो तीनों भाई बहन रह रहे थे वहाँ पे और तुम्हारे पास इतने पैसे आ गए कि तुमने वो अपार्टमेंट पूरा घर खरीद लिया, और तुमने कुछ चोरी वोरी तो नहीं की, ऐसे कैसे तुमने खरीद लिया। तो दोंगजिन की माँ ना बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, और तुम लोग अगर जलन हो रही है मेरे से तो तुम ऐसे सवाल मत करो, चुपचाप खाना खाओ। दोस्त कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने घर बेच के अपने लड़के को सारे पैसे दे दिए। अच्छा, तुम्हारे लड़का ने वो सारा पैसा जो तुमने इन्वेस्ट किया था वो तुम्हें लौटा दिया क्या? वो पैसे से तुमने फिर से ये घर खरीद लिया। तो बहुत चिल्लाती है और गुस्सा हो जाती है ये। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक स्टोर में जाके शॉपिंग कर रही है सिम्बोजू, और जब सामान वो लेके जब आती है बिल पे करने तो वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे दोंगजिन भी खड़ा है। तो दोंगजिन को वो कहती है कि मैं तुम्हें स्टॉक नहीं कर रही हूँ, और हाँ मैं यहाँ पे पास में रहती हूँ, स्टोर पास में, इसलिए मैं यहाँ पे सामान खरीदने आई हूँ। और वो कहती है कि तुम्हें मेरी स्टोरी पे कुछ जानना है तो तुम कुछ भी मुझे पूछ सकती हो। वो ऐसे ही मुंह लटका के वहाँ पे खड़ा होता है दोंगजिन और कुछ नहीं कहता है। जिनको ना बहुत सारे हिंट्स दे रही होती है और अपनी स्टोरी बता रही होती है। वो कहती है कि मैं एक सुंदर बिल्डिंग में अपने तीनों भाई बहन के साथ रह रही थी, और अचानक से एक दिन हमें बोला जाता है कि ये घर छोड़ दो, और हम अचानक से रास्ते में आ जाते हैं और वो उस प्यारा सा घर मेरा किसी और के पास चला जाता है। ये सब बात सुन के भी वो अनसुना कर रहा होता है दोंगजिन, और उसके बाद वो आंसर देता है कि मैं लोगों की दुख भरी जिंदगी की बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। ऐसा कहके वो वहां से चला जाता है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि सुबह उठ के 7 बजे से ही वो ऑफिस आ जाती है और वो कुछ ऐसे ढूंढने की कोशिश करती है ऑफिस की कुछ फाइल्स। तो वहाँ पे ना दोंगजिन के जो को वर्कर हैं उनमें से एक आके लेडीज कहती है कि तुम तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो, इतनी सुबह आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है और जिन चीज़ों में तुम्हारा कोई काम नहीं है उस तुम रूम में तुम जा नहीं सकती हो। तो वो चुप हो जाती है, कुछ नहीं कहती और ऑफिस का काम करने लगती है। उनमें से एक आदमी होता है, वो कंप्यूटर में ना अपना पासवर्ड डाल रहा होता है। तो पीछे आके वो पासवर्ड देख लेती है सिम्बोजू और कहती है कि सर मुझे कुछ फाइल्स चाहिए। तो वो ऐसे पासवर्ड को छुपा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें दोपहर तक दे दूंगा, अभी तुम यहाँ से जाओ। और यहाँ पे ना गॉसिप कर रहे हैं ऑफिस के लोग की इसकी कंपनी के बारे में, दोंगजिन की आखिर क्या हुआ था, किसी इसका बैंकरप्ट हो गया था। वो लोगों को बहुत ही मतलब कि कुछ नहीं कहता है, एकदम सिंपल है। और ये पूरी बात ना सिम्बोजू भी सुन लेती है कि, और वो कहती है कि ये कैसा आदमी है यार, आंख बंद करके सबके ऊपर भरोसा करता है और इस भरोसे कारण ही अपना कंपनी भी डुबा रहा है। फिर वहाँ पे ना उसके दोस्त कॉल करते हैं कि ऐसे गेट टुगेदर पार्टी है और तुम प्लीज़ आ जाओ दोंगजिन करके। तो दोंगजिन कहता है कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है किसी भी पार्टी में जाना। तो उसका फ्रेंड ना बहुत इंसिस्ट करता है और वो पार्टी पे आता है। तो पार्टी में जैसे ही आता है कि सब उसको पूछते हैं कि दोंगजिन का ब्रेकअप क्यों हुआ? तो वो इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर भी वो आ जाता है और दोंगजिन उस पार्टी में कहता है कि मेरे मुँह से खुद सुन लो क्यों हुआ था ब्रेकअप। फिर दोंगजिन ऐसे सबके साथ हँसी मज़ाक से बात करता है, खाना खाता है और कहता है कि हमारे बीच इसलिए अनबन हुआ था क्योंकि वो अब्रॉड जाने वाली थी और ऐसे डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत दिन तक नहीं रहता है, तो इसी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ था। तो उसके दोस्त कहते हैं, अच्छा हाँ, ऐसा तो होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो ब्रेकअप होना आम बात है आजकल। और उनमें से एक दोस्त कहता है कि मैंने तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखा था, यहाँ पर ही है, वो अब्रॉड से आ गई है क्या? तो ये बात सुन के ना ऐसे फ्लैशबैक सीन स्टार्ट होता है, जब वो रोड क्रॉस करके जाने वाला होता है, उनके बीच क्यों ब्रेकअप होता है ये हम आगे देखेंगे। दोंगजिन की गर्लफ्रेंड का नाम यहाँ पे मिंगयोंग है, एक लड़की। और ये दोनों ना ऐसे फ्लैशबैक सीन में ऐसे कैंपेन करते हैं हर वीक। तो फिर मिंगयोंग कहती है कि मैं नेक्स्ट वीक से कैंपेन करने नहीं आऊँगी और ये पैक अनपैक चीज़ें मुझे पसंद नहीं। तो दोंगजिन कहता है ये तो पहले तुम्हें बहुत पसंद था। तो वो कहती है अब पसंद नहीं है। तुम अगर अकेला रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो तुम अपने दोस्त सोनवू को साथ ले आना कैंपेन के लिए। और फिर हम देखते हैं कि जब उसका दोस्त कहता है कि वो अब्रॉड से कोरिया आ गई है अच्छे से, तो वो दूर से देखता है कि मिनयोंग जा रही है तो उसका पीछा करता है वो। तो मिनयोंग ना एक स्टोर पे ऐसे छिप जाती है और एक लड़की आके कहती है आप क्या देख रही हो? तो वहाँ से दोंगजिन चला जाता है। तो वो लड़की कहती है कि वो आदमी चला गया है, अब आप ना जा सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि रात को चुपके से ऑफिस आ रही है सिम्बोजू और कुछ वो खंगाल रही है कंप्यूटर में। तो वहाँ पे वो देखती है कि कोई और भी आ गया है, तो वहाँ पे सिम्बोजू ना ऐसे छिप जाती है। फिर सुबह मॉर्निंग में क्या होता है कि सब लोग ऐसे सिम्बोजू को ना वो नज़र से देख रहे हैं कि इसने कुछ डाटा ऐसे चोरी किया है। वो आदमी जो पासवर्ड छुपा रहा था, वो उसके लैपटॉप में ना किसी ने ऐसे ईमेल भेजा था दूसरे तरफ। तो ये सब लोग ना सबकी नज़र से सिम्बोजू को देखते हैं और वो कहता है कि मैं जब ना मेरे ऊपर दोष ना दो, मैंने ईमेल भेजा है मेरे कंप्यूटर से। एक्चुअली में उसने मेरा पासवर्ड देख लिया था और सिम्जो को सब दोष दे रहे हैं। तो यहाँ पे युनजुन ना ऐसे उसकी बहन आके कहती है कि तुमने नोटिस किया क्या, आज अलग-अलग शूज़ पहन के गई है ये सिम्बोजू। तो पिछली बार वो क्यों अलग-अलग शूज़ पहन के गई थी तुम्हें याद है? तो योंजुन को ना ऐसे अपने ऐसे लैब में एक लड़की आके कहती है कि गर्लफ्रेंड है क्या? तो इंटरेस्ट दिखा रही है। तो योंजुन कहता है हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। आगे के सिम्बोजू, और तुमने अलग-अलग शूज़ पहना है, क्या हुआ है तुम्हें? कोई मुसीबत में तुम हो क्या? तो वो सारी बात ना वो सोचती रहती है और योंजू को बताती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे लोग ना जाँच करो ऐसे बोलते हैं दोंगजिन को। तो दोंगजिन ना आके कहता है सिम्बोजू को, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कहीं लेके जाऊँगा। तो वो दोनों जब जाने लगते हैं तो वो जैसे कार से उतरती है कहती है कि मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलूँगी। तुम जो पूछना है मुझे यहाँ पे पूछो, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। तो तुम मुझे सबकी नज़र में देख रहे हो तो तुम मुझे पूछ सकते हो। तो इन दोनों के बीच आर्गुमेंट होती है। तो सिम्बोजू बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम अपने आस-पास क्यों नहीं देखती? तुम्हारे इतने सारे अपने तुम्हारे दुश्मन हैं और मैं तो अभी जस्ट आई हूँ और तुम्हें सिर्फ पीछा कर रही हूँ और तुम पूरी बात जानते नहीं और तुम मुझे जांच कराने के लिए यहाँ लेके आए हो। तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और ये भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम नौकरी से, मैं तुम्हें अभी निकाल रहा हूँ, तुम नौकरी में कल से मत आना, तुम फायर्ड हो। तो ऐसे वो कहता है, तो वो गुस्से में आ जाती है युनजुन के पास और ये सारी बात है।
सिम्बोजू रात में ना बहुत बियर पी लेती है और वहाँ पे टिल्ली होके ना वो सो जाती है बियर बार में। तो वहाँ पे डोंगजिन भी आता है और वो सिम्बोजू को देख लेता है और उसे हाय भी नहीं कहता है और वहाँ से सामने से गुजरता है। तो वो बहुत पी रखी है, तो वहाँ पे जो मालिक है ना बियर बियर बार का, तो उसको उठाने लगता है, उठ जाओ मिस, यहाँ पे सोना नहीं है, आप अपने घर जाओ। तो वो डोंगजिन के पीछे पीछे आती है और कहती है तुम किसी को देखते हो तो हाय भी नहीं कहते हो क्या? और तो डोंगजिन कहता है कि तुम ड्रंक हो, तुमने बहुत पी रखी है? तो कहती है कि मैं अभी पी रखी हूँ इसलिए बोल रही हूँ, नहीं तो मुझे तुमसे ना बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और एक बात ध्यान से सुन लो, कोई मुझे मैनिपुलेट करके अगर पैसा लालच दे के कहेगा कि ये काम करो, तो मैं गरीब हूँ लेकिन मेरे पास डिग्निटी है, मैं ऐसे पैसों को ना छूंगी भी नहीं। और मैं तुम्हारी कंपनी की स्पाई नहीं हूँ, ठीक है? मैं किसी का भी स्पाई नहीं हूँ। अगर तुम्हें जानना है कौन किसने किया है, तुम प्लीज जांच करो खुद अपने आप से, तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसे कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो ये बात ना दिल पे लग जाती है डोंगजिन का, और वो आता है कि किसने किया है, वो कंपनी स्पाई कौन है। तो उसको ना सीसीटीवी में वो देखता है, तो उसका कार का नंबर ना वो देख लेता है कि कौन रात को आके पार्क किया था कार में, और कौन ये ईमेल भेजा है दूसरे कंपनी को इनके बारे में, सब एग्जीबिशन के बारे में। तो ये ना क्या करता है कि वो कार का नंबर सीसीटीवी में देख लेता है और चुपके से जाके पार्किंग एरिया में वो खड़ा रहता है। जब वो कार पार्क होता है और अंदर से निकलता है ना, उसकी कंपनी का कोई कोवर्कर है और इसने काम किया है। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं, डोंगजिन को पता चल जाता है जो सेल्स ऑफिसर है वो ही रियल स्पाई है। और उसके बाद वो फ़ौरन कॉल करता है सिम्बोजू को और कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुम मुझसे मिलोगी? और फिर उसके बाद कॉल को रख देता है और वो सिम्बोजू का जो रिज्यूम होता है वो पढ़ने लगता है। जो वहाँ पे कवर लेटर होता है रिज्यूम पे, वहाँ पे वो सिम्बोजू ऐसे लिखती है कि, और यहाँ पे फ्लैशबैक सीन में वो कंप्यूटर पे वो लिख रही है, वो चीज़ भी हम देख रहे हैं। तो वहाँ पे वो लिख रही है वो कंप्यूटर में कि मैं हाई स्कूल पास्ड हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं है इस कंपनी के बारे में। और मैं जब ये कंपनी के बारे में जब जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला यहाँ पे एग्जीबिशन ऐसे ट्रेड अफेयर्स का ये कंपनी है, और मुझे तो आइडिया नहीं है। मुझे लगा कि मैं यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी को देखूंगी। जब मैं कंपनी ज्वाइन कर ली उसके बाद मुझे एक भी सेलिब्रिटी देखने को नहीं मिला, तो मैं बहुत निराश हो गई। और बहुत सारी चीज़ें वो लिखती है। वैसे मुझे कोई नॉलेज नहीं है इस कंपनी के बारे में, लेकिन मैं बहुत मेहनत करके सीखूंगी आखिर काम क्या है, और मैं बहुत क्विक लर्नर हूँ और मैं बहुत जल्दी पकड़ लूंगी और मैं काम जल्दी से सीख के अच्छा एम्प्लॉय बनूंगी। ये सब भी वो लिखती है। मैं जब 17 साल की थी, मैं एक सुंदर सी बिल्डिंग में रहती थी और वहाँ वो बिल्डिंग के बाहर एक सुंदर सा मैंगोलियस ट्री हुआ करता था। और वो जब उसके पत्ते जब झड़ने लगते थे येलो येलो कलर के, वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता था। फिर जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझे कोई भी कपड़े को ऐसे प्रेस करना नहीं पड़ता था, कुछ नहीं। मैं घर का कुछ काम नहीं जानती थी। जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई, जब मैं काम करने लगी, तो मुझे छोटी छोटी बात याद आने लगी। मेरे पापा मुझे कितना प्यार करते थे स्कूल जाते टाइम, और जो सामने कचरा हुआ होता था मैं उसको नज़रअंदाज करती थी। अब मैं एक अच्छे नागरिक की तरह वो कचरा को अच्छे से मैं रख देती हूँ। जब मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी आई, मैं किसी पर्सन को प्यार या केयर ऐसे करने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी को कष्ट पहुँचाना भी नहीं चाहती। ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो लिखती है। वो पढ़ के ना वो बहुत हंसता है डोंगजिन। और जब वो मिलता है सिम्बोजू को कहता है कि तुम काम पे आ सकती हो, मुझे पता चल गया है रियल स्पाई कौन है, वो सेल्स ऑफिसर है। तो सिम्बोजू कहती है कि अच्छा, तो ये बात सारी तुम मुझे कॉल में भी बता देती है, तुम मुझे पर्सनली क्यों बुलाए हो और बात कर रहे हो? तो फिर वो हंसता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे वो कवर लेटर पढ़ा और मैं पूरे दिन हंसा वो पढ़ के। तुम हंसो इसलिए मैंने नहीं लिखा था वो, और प्लीज़ मत हंसो, तुम काम पे आ जाओ। तो वो कहती है कि तुम रिग्रेट करोगे अगर मैं तुम्हारे कंपनी के अंदर काम करूँगी तो। फिर उसके बाद ना पीछे से वो आता है सेल्स ऑफिसर, और जब वो ऐसे गुस्सा करके कहता है कि तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ, कह के वो जब मारपीट करने के ऊपर आ जाता है, तो वो देख के वो आंखें बंद कर देता है डोंगजिन। और जब वो मार खाने के लिए रेडी होता है ना, वहाँ से अचानक से सिम्बोजू आती है और उसे धक्का दे के गिरा देती है। ये शौक होके देखता है डोंगजिन, ऐसा क्यों किया है इसने सिम्बोजू ने। और यहाँ पे एपिसोड 2 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, टेक केयर ऑल।